Everyone, welcome to my channel Easy Learning. I am Unnati Mittal. Today we will study the chapter Structural Organization in Animals of class 11th. इस नोट्स में मैंने डिलीटेड टॉपिक्स इंक्लूड नहीं किए हैं, तो इसलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वही टिश्यू बनाते हैं. ऐसे ही टिश्यू जो है टिश्यू का ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू along with the intercellular substances which perform a specific function, it form organ, and then organ form organ system, and then organ system form an organism. So our next topic is animal tissue. Animal tissue are classified into 4 types: epithelial, connective, muscular and neural. First, epithelial tissue. Epithelial mean covering. So the tissue provides covering or lining for some parts of the body is called epithelial tissue. These tissues commonly called epithelium, and their cells are compactly packed with intercellular matrix. Now this is a flowchart. It is very useful. You can draw it in your copy. So as I told you, animal tissue has 4 types: epithelial, connective, muscular and nervous. Then epithelial is divided into two types: simple and compound. And simple is also divided into subtypes: squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular. Then connective tissue. Connective tissues में areolar, adipose, skeletal, fluid, ये 4 टाइप्स हैं. और जो फिर areolar में टेंडन एंड लिगामेंट्स. एडिपोज जो होता है वो स्टोर करता है फैट को, और बीनीथ द स्किन के नीचे जो भी फैट है उसको स्टोर करता है एडिपोज. स्केलेटल जो है उसमें बोन्स एंड कार्टिलेज इंक्लूड रहता है. फ्लूइड हमारे पास हमारी बॉडी में 2 टाइप के होते हैं: ब्लड एंड लिम्फ. हमने लास्ट ईयर 10th क्लास में भी पढ़ा है, 2nd चैप्टर में. देन मस्क्यूलर, इसमें स्ट्रीटेड, स्मूथ एंड कार्डियक. एंड नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यूज. हम इसे बाद में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे. नाउ एपिथेलियल टिश्यूज. एज आई टोल्ड यू, देयर आर ऑफ 2 टाइप्स: सिंपल एंड कंपाउंड. Now simple is divided into 3 types: squamous, cuboidal and columnar. What is simple epithelium tissue? Simple epithelium tissue is composed of a single layer of cells and function क्या है उसका? लाइनिंग करना बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स को. सेम अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम इज composed ऑफ अ 2 or more लेयर ऑफ सेल्स, और उसका फंक्शन क्या है? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. वो हम नीचे पढ़ेंगे. नाउ सिंपल एपिथेलियम का जो सब टाइप है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम. व्हाट इज स्क्वैमस एपिथेलियम? स्क्वैमस एपिथेलियम किससे बना होता है? ये बना होता है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स के. जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये फ्लैटेंड सेल्स है विद इरेगुलर बाउंड्रीज, जिसकी जो बाउंड्रीज हैं वो इरेगुलर हैं. ये कुछ इस तरीके से. दे आर प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स में. ये याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब है कि जो स्क्वैमस है वो क्या किस चीज़ में मेनली काम आता है? डिफ्यूज़न में. जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लड वेसल क्या करता है, ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी में हमारी गैसेस को एक्सचेंज करता है. सेम जो एयर सैक्स ऑफ लंग्स है, जिसको हम एल्वियोली भी कहते हैं, वो क्या करता है? वो भी गैसेस को लंग्स के अंदर एक्सचेंज करता है. So the main function of squamous epithelium is diffusion. Cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium नाम से ही पता चल रहा है. पहली बात तो ये cuboidal epithelium हमारा सिंपल epithelium का पार्ट है, इसलिए सिंगल लेयर्ड ही होगा. और cuboidal से ये क्यूब लाइक सेल्स होंगे. इसके कैसे होंगे? क्यूब लाइक सेल्स. कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ मिलते हैं? डक्ट ऑफ ग्लैंड्स. ग्लैंड्स की डक्ट में. ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन की जो किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, उसमें. और इनका फंक्शन क्या है? फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन. जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, ये क्यूब सेल्स हैं, क्यूब की शेप में, कुछ इस तरीके से. ये नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम. सो कॉलमनर एपिथेलियम आर मेड अप ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स. जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, ये टॉल एंड सिलेंडर सेल्स हैं. इनका जो न्यूक्लियाई है, इनकी न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट रहती है?
बेस पर, कहीं पर भी बेस पे प्रेजेंट रह सकती है। और जो ये खाली स्पेस होता है इसमें, ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, माइक्रोविलीज प्रेजेंट रहती हैं, जो कहाँ कहाँ मिलती हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग पर। नेक्स्ट हमारा है इफ़ द अगर ये सीलिएटेड बियरिंग सेल्स हैं, अगर कोई भी कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल सीलिया को बियर कर लेता है तो हम उसे सीलिएटेड बियरिंग सेल्स कहते हैं, सीलिएटेड सेल्स। जैसे कि ये हमारा कॉलमनर है, इस पर हम ये सीलिया बियर हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, सीलिएटेड बियरिंग सेल। ऐसे इसमें दिख रहा है आपको कि कॉलम की शेप में है, इधर सीलिया बियर हुआ है, इधर भी ऐसे ही करके जहाँ जिस सेल के ऊपर सीलिया है क्यूबॉइडल कॉलमनर को, उसे हम सीलिएटेड बियरिंग सेल्स कहेंगे। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इट इज़ अ मॉडिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड क्यूबॉइड एंड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स विच इज़ गेट फॉर सीक्रेशन। क्या काम होता है, ये मॉडिफाइड है, इसका काम होता है सीक्रेशन करना। इट में भी यूनिसेलुलर कहाँ मिलता है, ये गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और मल्टी सेलुलर कहाँ मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड में। ग्लैंड्स हमारी 2 टाइप्स की होती है, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, जिसमें डक्ट और ट्यूब्स होती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं, जो डक्टलेस होती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड द सीक्रेटेड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेड टू अ पॉइंट बाय मीन्स ऑफ अ डक्ट और ट्यूब्स। जो अपना जो भी प्रोडक्ट है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं, डक्ट और ट्यूब्स के द्वारा। और इनकी ये ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ETC। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली किस में ट्रांसफ़र करती है, ब्लड में। और ये ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन्स को। Now next is compound epithelium. It is the second type of epithelium tissues. Compound epithelium किससे बना होता है, 2 or more than 2 layers of cells, और इसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको। सेकंड है लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। इसका लिमिटेड रोल किस में होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन में। और मेन फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज कि कवर करता है ड्राई सर्फेसिस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फायरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रेटिक डक्ट। नाउ जंक्शंस, एपिथेलियल सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरसेलुलर मटेरियल टू फॉर्म अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हमारे पास 3 टाइप्स की जंक्शंस होती हैं। टाइट जंक्शन, ये हेल्प करता है क्या, स्टॉप करने में सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। टाइट जंक्शन, टाइट्स की समझ में आ रहा है कि वो जो इसके जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होंगे, इसलिए किस चीज़ में हेल्प करता है, लीकिंग को स्टॉप और अवॉइड करने में। अधेरिंग जंक्शन, ये परफॉर्म करता है सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, एक और दूसरे सेल्स से अपने आसपास वाले सेल्स को जोड़े रखने के लिए अधेरिंग जंक्शन यूज़ में आता है। थर्ड है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता है, इट फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेटिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। दूसरे सेल्स के साथ, अपने जुड़े हुए सेल्स के साथ ये साइटोप्लाज्म को कम्युनिकेट करता है, और रैपिड ट्रांसफ़र, जिससे कि इसमें रैपिड ट्रांसफ़र हो सके आयंस का और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। गैप जंक्शन से गैप से आप नाम समझ रहे हैं कि उसमें गैप है, इसलिए वो आसानी से उसमें से आयंस और मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप इज़ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारी बॉडी में, फुल बॉडी में मिलता है। इवन हमारी बॉडी का 40% वेट जो है वो इसी पर डिपेंड रहता है। ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड शॉक एब्जॉर्प्शन है फॉर टिश्यूज़ एंड बोन्स के लिए। ऑल कनेक्टिव टिश्यूज़ एक्सेप्ट ब्लड सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड कोलेजन और इलास्टिन टू प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये इम्पॉर्टेंट है, नीट में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा सेल है कनेक्टिव टिश्यू में जिसमें फाइबर नहीं होता है, तो वो है हमारा ब्लड सेल, ये याद रखिएगा। नाउ connective tissue are of 3 types: loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. Now loose connective tissue, नाम से पता चल रहा है लूज है, तो जो उसके सेल्स हैं, इट कंटेन सेल्स, जो उसके सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज रहती हैं इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। इट इंक्लूड्स एरोलर टिश्यू एंड एडिपोज, हमने ऊपर पढ़ा था एरोलर टिश्यू एंड एडिपोज। Now areolar and adipose. Areolar contains fibroblasts, macrophages and mast cells.
फाइब्रोब्लास्ट मतलब जो सेल्स सीक्रेट करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं फाइबर्स को, उन्हें हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। और एडिपोज में ये एब्सेंट रहते हैं। एरोलर, इट एक्ट एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, एपिथेलियम के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करता है। और एडिपोज क्या करता है, स्टोर करता है फैट को बीनीथ द स्किन। नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, it contains fibers and fibroblasts compactly packed. The orientation of fibers may be regular or irregular pattern. जैसे कि देखिए ये रेगुलर पैटर्न में है, डेंस रेगुलर, और ये हमारा सेकंड है डेंस इरेगुलर। कोई भी पैटर्न एक सिंगल पैटर्न में नहीं है, कुछ भी कहीं भी जा रहा है, इसलिए डेंस इरेगुलर है। नाउ सेकेंड पॉइंट में, इन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज। कोलेजन फाइबर जो है वो रोज में प्रेजेंट रहती हैं बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स के पैरेलल बंडल्स के बीच में, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के अंदर। टेंडन क्या होता है, टेंडन कनेक्ट करता है बोन्स को स्केलेटल मसल से, और क्या किससे बना होता है, वाइट फाइबरस टफ टिश्यू से। वेयरएज लिगामेंट्स जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं, बोन कनेक्ट करती हैं बोन्स को अदर बोन से। ध्यान रखिएगा, लिगामेंट्स जो है कनेक्ट करती हैं बोन्स को अदर बोन से। और टेंडन है कनेक्ट करता है बोन्स को स्केलेटल मसल से। और ये किससे बना होता है, वाइट फाइबरस टफ से, टफ टिश्यू से। और ये होता है येलो इलास्टिक टिश्यू से विद कोलेजन फाइबर्स। नाउ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, द थर्ड टिश्यू। सो कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड्स आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज आर सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू होता है। कॉन्ड्रोसाइट्स जो है आर एनक्लोज इन स्मॉल कैविटीज विद मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोसाइट्स एनक्लोज रहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन टिप्स ऑफ नोज, आउटर ईयर, बिटवीन वर्टिब्रल बोन्स। नेक्स्ट इज बोन्स। बोन्स आर हार्ड स्केलेटल टिश्यू, हमें सबको पता है बोन्स हार्ड है। दे आर रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। They form the skeletal framework for vertebrates like limbs, legs, etc. Now blood. Blood is a fluid connective tissue containing plasma, red blood cells, white blood cells, platelets. It helps in transportation of various substances between organs. पता है हमें blood क्या करता है, organs के बीच में substances को पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। ये आरबीसी है, ये ब्लड वाइट ब्लड सेल्स हैं, एंड ये प्लेटलेट्स हैं। नाउ मसल टिश्यू। ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। हर मसल जो है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर की बनी होती है, पैरेलली अरेंज्ड होती है। जो फाइबर है वो कंपोज होते हैं फाइन फाइब्रिल्स के, जिनसे हम मायोफाइब्रिल्स भी कहते हैं। मसल फाइबर जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। बाहर की जो भी एटमॉस्फेयर की स्टिमुलाई होती है उसको उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स पोजीशन में आता है। दे आर तीन टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल टिश्यू में क्या होता है, इसे हम स्ट्रिएटेड भी कहते हैं। स्ट्रिएटेड मतलब स्ट्रिप्ड और वॉलंटरी मसल्स होते हैं जिसमें मतलब हमारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं विद लाइट एंड डार्क वेंट्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज़्यादा उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये अटैच किससे होते हैं, बोन से अटैच्ड होते हैं। इन अ टिपिकल मसल सच एज द बाइसेप्स, जैसे बाइसेप्स होती हैं उसमें स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल्स की जो फाइबर्स हैं वो बंडल्ड में होती हैं और पैरेलल फैशन में होती हैं। जैसे कि अगर हमारा बाइसेप का वो है तो यहाँ पे ये पैरेलली एक बंडल बना रही होंगी इस तरीके से। दे आर फाइब्रस होती है एंड अनब्रांच्ड होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप में। फाइब्रस होती हैं, अनब्रांच्ड रहती हैं। देखिए डायग्राम में अनब्रांच्ड है, ब्रांच में नहीं है ये सारी, और सिलेंड्रिकल शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। और ये हमारा स्केलेटल स्ट्रिप्ड मसल्स, ये इसका न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल टिश्यू। दे आर नोन एज अनस्ट्रिएटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स, मतलब इसमें स्ट्रिप्ड नहीं होती हैं और ये इनवॉलेंट्री मसल होती है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड विदाउट बैंड्स। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। दे आर प्रेजेंट इन वेसल्स और ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। दे आर फाइब्रस एंड अनब्रांच्ड स्पिंडल शेप्ड। इसके जो एंड्स होते हैं वो टैपर होते हैं। टैपर मतलब नुकीले, जैसे आप देख रहे हैं ये कुछ
इस तरीके का, इसके एंड्स जो हैं टैपर होंगे, नुकीले हैं ऐसे। और ये फाइब्रस एंड ब्रांच स्पिंडल शेप्ड, ये इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल शेप्ड। नाउ नेक्स्ट इज कार्डियक मसल। कार्डियक मेनली हमें पता है कार्डियक किस हार्ट के लिए ही यूज़ होता है कार्डियक वर्ड, तो दे आर नोन एज हार्ट मसल्स एंड इनवॉल्यूंटरी इन नेचर। इनवॉल्यूंटरी हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप हार्ट बीट पे कंट्रोल वगैरह नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिन्यूक्लिएट विद फेंट लाइट। यूनिन्यूक्लिएट, ये भी यूनिन्यूक्लिएट है, इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ हार्ट। कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट की वॉल पर। दे आर फाइब्रस एंड ब्रांच्ड। अब देखिए ये फाइब्रस, ये ब्रांचेस निकली हुई हैं इसकी ऐसे करके। सो दे आर फाइब्रस एंड ब्रांच एंड सिलेंड्रिकल इन शेप। दिख रहा है ये जैसे सिलेंड्रिकली शेप में है, ये सिलेंड्रिकली शेप में है इसकी। ये जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, एक जंक्शन जो बताए हैं ऊपर, जो जंक्शन बने हुए होते हैं अपने आसपास वाले सेल के बीच में, इनका ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये स्ट्रिएशंस हैं। नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज न्यूरल टिश्यू। तो द यूनिट ऑफ न्यूरल टिश्यू की यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है। और न्यूरोग्लिया, इट्स नॉट न्यूरोग्लियल, इट्स न्यूरोग्लिया, मिस्टेक है यहाँ पे। तो न्यूरोग्लिया जो सेल होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को। व्हेन न्यूरॉन्स गेट स्टिमुलेटेड, जब न्यूरॉन्स को स्टिमुलाई से कुछ मिलता है तो वो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है जो कि ट्रैवल करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल बॉडी तक। बुक में ये डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, आप इसमें देख लीजिए। यहाँ से ये सेल बॉडी है पूरी, ये डेंड्राइट्स इसमें से निकले हुए हैं। ये डायग्राम आ जाता है, आप इसे ध्यान रखिएगा, पूछने को भी आ जाता है इसमें से कि इसको हम क्या कहते हैं। ये हमारा एक्सन है और ये जो माइलिन शीथ है वो क्या करती है, वो स्पीड को कंट्रोल करती है कि कितने नर्व इम्पल्सेस इसमें से ट्रांसफ़र होंगे, कितनी स्पीड में, एक्सन में से कितनी स्पीड में नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होंगे। सो एंड ये जो बाहर जितने भी सेल्स हैं, ये यहाँ पर ये सब क्या है, न्यूरोग्लिया सेल्स हैं। सो दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक। बाकी के टॉपिक्स हमारे डिलीट हो चुके हैं CBSE सिलेबस से 2020 के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।